क्या कभी आपके पेट के दाएं हिस्से में तेज और चुभता हुआ दर्द हुआ है? ऐसा दर्द जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाए, चलते हुए, खाना खाते हुए या खांसते हुए भी बढ़ जाए। ज्यादातर लोग इसे गैस, तेजाबियत या मामूली दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ये दर्द कभी कभी जिंदगी बदलने वाला और बहुत औक़ात जिंदगी लेने वाला भी साबित हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं अपेंडिक्स की। ये एक छोटा सा अज़ा है, लेकिन खतरा बड़ा है। अगर आप या आपके घर में कोई भी कभी भी पेट के नीचे दाएं हिस्से में दर्द की शिकायत करे, तो ये वीडियो उसकी जान भी बचा सकती है। लिहाजा वीडियो को गौर से देखें। आखिर अपेंडिक्स होती क्या है? आपके पेट में बड़ी आंत के साथ एक छोटी सी थैली नुमा होती है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। ये लंबाई में तकरीबन 3 से 6 इंच होती है। इसका कोई खास काम नहीं, मगर जब इसमें इंफेक्शन हो जाए तो जिस्म में शदीद स्वेलिंग पैदा हो जाती है, जिसे हम आम लफ्जों में अपेंडिक्स का सूज जाना कहते हैं। अगर इलाज ना हो तो अपेंडिक्स फट भी सकते हैं। वो पेट के अंदर पीप फैलने से जानलेवा सूरत बन सकते हैं। अपेंडिक्स क्यों सूज जाती है? इसकी बड़ी वजूहात हैं। जब स्टूल अपेंडिक्स के मुंह पर फंस जाए तब भी अपेंडिक्स सूज सकती है। इन्फेक्शन हो जाए जिसम के किसी वायरस या बैक्टीरिया से अपेंडिक्स में स्वेलिंग बढ़ सकती है। खासतौर पर बच्चों और कमजोर मेदे अफराद में कीड़े होते हैं, जिस वजह से अपेंडिक्स को मसला हो सकता है। बुखार या गले के इन्फेक्शन के बाद पेट के नोड्स सूज जाते हैं और अपेंडिक्स को ब्लॉक कर देते हैं। कुछ लोगों में खानदानी तौर पर भी अपेंडिक्स जल्द सूज जाती है। दोस्तों, अगर आपको दाएं तरफ नीचे पेट में तेज दर्द शुरू हो जाए या नाक के पास दर्द हो फिर दाएं तरफ मुंतकिल हो जाए, तो ये खतरनाक सूरत हाल है। चलते हुए, खांसते हुए या छूने से भी दर्द बढ़ सकता है। बुखार और टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। खाना देखकर दिल घबराता है, खाने को दिल नहीं करता। उल्टी, मटली, पेट फूला हुआ रहता है। कब्ज या मोशन लग जाते हैं, दोनों मुमकिन है। बच्चों में रोना, बेचैनी, टांगे मोड़कर लेटना या दाएं टांग सीधी करते हुए दर्द का बढ़ जाना, ये अलामात अपेंडिक्स के 80% लोगों में होती है। लिहाजा आप कोशिश करें फौरी किसी अच्छे डॉक्टर से रब्ता करें। पाकिस्तान और इंडिया में अपेंडिक्स सबसे ज्यादा मिसडायग्नोज होती है, क्योंकि पेट का घूमता हुआ दर्द, भूख का ना लगना, मटली, थकावट, ये सब अलामात गैस से भी मिलती है। मगर फर्क ये है, अगर गैस का दर्द है तो जगह बदलता रहता है। अगर अपेंडिक्स का दर्द है तो हमेशा दाएं साइड में रहेगा। गैस का दर्द दबाने से आराम देता है, जबकि अपेंडिक्स का दर्द दबाने से बढ़ता है। गैस का दर्द 2 से 3 घंटे में ठीक हो जाता है। अपेंडिक्स का दर्द वक्त के साथ साथ बढ़ता है। गैस का दर्द गैस निकलने से कमी हो जाती है, लेकिन अपेंडिक्स का दर्द कुछ भी करने से आराम नहीं आता। अगर दर्द दाएं तरफ टिक जाए तो ये गैस नहीं, खतरा है। जब अपेंडिक्स फटता है तो ये सबसे खतरनाक लम्हा होता है। पीप पूरे पेट में फैल जाती है। शदीद बुखार, पेट सख्त, उल्टी, दिल घबराना, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और जान को खतरा हो सकता है। आप कोशिश करें, अगर ये अलामत आप फील करते हैं तो फौरी किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर शुरू में आपकी अल्ट्रासाउंड करेगा, जो स्वेलिंग और पीप देखने के लिए होती है। फिर सीबीसी टेस्ट करेगा, उसमें डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है, ये इन्फेक्शन का सबूत होता है। इसके बाद अगर जरूरत पड़े तो सीटी स्कैन करेगा। ये फैसला मुश्किल तो है, लेकिन ये टेस्ट 100% कंफर्म करता है। अक्सर लोग घर में टोटके करते रहते हैं, जिस वजह से अपेंडिक्स का मसला बढ़ जाता है। हम आपको एहतियात करते हैं, आप वो कर लें। आप इससे 100% अपेंडिक्स रोक नहीं सकते, मगर खतरा कम कर सकते हैं। फाइबर खुराक कम कर दें, कब्ज ना होने दें, पानी ज्यादा पिए, पेट के कीड़ों का इलाज करें, बार बार मैदे का इन्फेक्शन नजरअंदाज ना करें। बच्चों के पेट के दर्द की शिकायत को मुनासिब समझे। दोस्तों, पेट का दर्द कभी मामूली नहीं होता। अपेंडिक्स का दर्द एक मौज धमाका है। अगर दर्द वक्त के साथ बढ़ रहा हो तो इंतजार ना करें। अगर दर्द बाएं तरफ आकर टिक जाए तो फौरी अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचे। जिंदगी अल्लाह की नेमत है और बर वक्त फैसला जिंदगी बचाता है। तिब दोन में आपकी सेहत, आपकी आगाही और आपकी जिंदगी के मुश्किल लम्हों में साथ है।
अगर ये वीडियो आपको फायदा दे, शायद ये किसी और की जान भी पहुंचा दे, इसलिए इसको शेयर करना हरगिज ना भूलें।